हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश याग स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का टॉपिक समांतर श्रेणी। इससे पहले अपनी 2 वीडियो आ चुके हैं चैनल पर, तो उनमें मैंने समांतर श्रेणी से रिलेटेड जो भी बेसिक था वो पूरा का पूरा समझाया हुआ है, और पहला प्रश्न जिसके 4 पार्ट थे वो पूरा का पूरा मैंने डाला हुआ है। तो जिनको भी वो पहले दोनों वीडियो देखने हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी उन वीडियो की, तो पहले वो वीडियो देख लेना, उसके बाद आगे की जो प्रश्न है वो देखना ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो दूसरा प्रश्न अपने आज हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर निम्नलिखित है। प्रश्न वाला कह रहा है कि अपने को जो समांतर श्रेणी है, एपी यानी समांतर श्रेणी, इसके पहले 4 पद लिखने हैं और अपने को पहला पद ए और सारवंतर डी हमें दिया हुआ है। तो अपने इसका पहला देखते हैं। इसका पहला है ए बराबर 10 और डी बराबर 10, अर्थात पहला पद इसका कितना है, पहला पद 10 है और दूसरा पद कितना है, इसमें अपने सारवंतर जोड़ के ज्ञात कर सकते हैं। तो एक समांतर श्रेणी जैसे अपने पहला यहाँ पे हल कर रहे हैं। पहला इसमें ए अपने को दिया है 10 और डी कितना दिया है 10। अब हम जानते हैं समांतर श्रेणी यानी एपी, एपी कैसे बनती है, पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2d होता है, चौथा पद ए प्लस 3d होता है। अब अपने क्या करना है, इसमें मान रखते जाओ। ए की जगह पहला पद ए 10, दूसरा पद ए प्लस डी यानी 10 प्लस 10, तीसरा पद ए प्लस 2d, ए प्लस ए का मान 10 है, 10 प्लस 2d यानी 2 गुणा 10, चौथा पद ए का मान 10 प्लस 3 गुणा डी का मान 10। इसको हल कर लो, एपी के प्रथम 4 पद आ जाएंगे। पहला हो गया 10, 10 प्लस 10 20, तीसरा पद 10 प्लस 10 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 10 गुणा 2 होते हैं 20 प्लस 10 20 और 10 30, तीसरा पद हो जाएगा 30, चौथा पद 10 प्लस 3 गुणा 10, 3 गुणा 10 कितने होते हैं 30, ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 10 40। तो पहले के अपने एपी के 4 पद कितने आए हैं, पहला पद 10, दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा 40। तो ये एक समांतर श्रेणी बन गई है पहले की, जिसके प्रथम 4 पद हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब अपने दूसरा देखते हैं। दूसरा हमें दिया गया है, दूसरे में हमारे पास 2 मान हैं। ए का मान है, ए बराबर हमें दिया गया है -2 और डी बराबर हमें दिया गया है 0। इनसे निकाल लो। एपी में क्या होता है, एपी में पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2d होता है, चौथा पद ए प्लस 3d होगा। कर लो अभी, ए की जगह रखो मान, ए की जगह -2 हो गया, ए का मान ए प्लस डी यानी ए का मान -2 प्लस में डी का मान 0, तीसरा पद ए का मान -2 प्लस 2 गुणा डी का मान 0 प्लस चौथा पद ए प्लस ए का मान -2 प्लस 3 गुणा डी का मान 0। इसका पहला पद क्या आ गया -2, दूसरा पद -2 प्लस 0 -2, तीसरा पद -2 प्लस 2 गुणा 0 क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, -2 प्लस 0 -2, चौथा पद -2 प्लस 3 गुणा 0, 3 गुणा 0 क्या हो गया 0, और -2 प्लस 0 कितना हो गया -2। तो इस श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या आएंगे, -2 -2 -2 -2, यानी इस श्रेणी का यही निश्चित पद चलता जाएगा क्योंकि इसमें सारवंतर क्या है 0 है। अब अपने तीसरा देखते हैं। तीसरे में हमें ए का मान दिया गया है, ए का मान हमारे पास है 4, ए बराबर कितना है 4 है, डी बराबर कितना है
डी बराबर माइनस के 3 है। माइनस के 3 है, इसका मतलब इस बार हमें क्या करना है, घटाना है। इस बार घटाते जाना है हमें। देखिए पहला पद AP क्या होती है, पहले इसका रूप लिखा करो सही से। AP पहला पद A होता है, दूसरा पद A प्लस D होता है, तीसरा पद A प्लस 2D होता है और चौथा पद A प्लस 3D होता है। अब रखते जाओ मान। AP क्या बन जाएगी, A की जगह 4 रखो, दूसरा पद A प्लस D यानी 4 प्लस कितना है माइनस का 3, तीसरा पद A प्लस यानी A का मान कितना है 4, A का मान कितना है 4, A का मान रख लेंगे अपने, A का मान 4 प्लस 2 गुणा D का मान -3 प्लस इधर 4 प्लस 3 गुणा में माइनस के 3, ये मान रख दो। आगे इसको हल करो। पहला पद आ गया 4, दूसरा पद 4 का -4 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 - 3 बन जाएगा, 4 - 3। नेक्स्ट ये देखो 4 प्लस और इधर 2 का -3 के साथ गुणा -6 होता है, और माइनस और प्लस ये क्या बन जाएगा माइनस का 6। नेक्स्ट 4 प्लस में 3 गुणा -3, जैसे माइनस और प्लस का गुणा होता है माइनस बन जाता है, और 3 का 3 से गुणा 9 होता है, ये बन जाएगा 4 माइनस के 9। अब इसको हल करके लिख लो। पहला पद 4 आ गया, दूसरा पद 4 - 3 कितना बचा 1, इधर प्लस के 4 माइनस के 6 तो क्या बचेंगे माइनस के 2, प्लस के 4 माइनस के 9 क्या बचेंगे माइनस के 5। ये आ गए अपने पास AP के प्रथम 4 पद। अब नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट में हमें दिया गया है A का पद -1 यानी पहला पद हमें दिया गया है 4 नंबर, अपने देखते हैं 4 नंबर ये है। A का मान -1 है और D का मान 1/2 है, लिख लेते हैं अपने। चौथे में अपने पास, चौथे में नंबर 4 A का मान हमें दिया गया है -1, A का मान कितना दिया गया है -1, और D का मान दिया गया है हमें 1/2। D का मान कितना दिया गया 1/2 दिया गया। बना लो AP। सबसे पहले अपने देखो AP का रूप क्या होता है, AP वो होती है पहला पद A, दूसरा पद होता है A प्लस D, तीसरा पद होता है A प्लस 2D और चौथा पद होता है A प्लस 3D। यहां से लिखते जाओ। A का मान -1, दूसरे पद के लिए A का मान -1 प्लस में कितना होगा 1/2, कितना होगा 1/2। इधर रखो A का मान -1 प्लस 2 गुणा में 1/2, D का मान 1/2 रखेंगे, प्लस A प्लस यानी A का मान -1 प्लस में 3 गुणा D का मान 1/2। इसको हल कर लो। अभी इसको आगे हल करो। ये कितना हो जाएगा, पहला पद -1 और प्लस के 1/2, अपने इधर अलग से हल करके देख लो इनको। ये माइनस का 1 है, प्लस का 1/2 है। इसको अपने हल करेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 क्या आ जाएगा एलसीएम। इसके बटा में 1 होता है, 2 में 1 का भाग देंगे 2 आएगा, और 2 का -1 के साथ गुणा करेंगे तो -2 आएगा। ईशान का प्लस आएगा, 2 में 2 का भाग 1 आएगा, और 1 का 1 के साथ गुणा 1 होता है। तो इससे कितना बचेगा माइनस का 1/2। दूसरा पद कितना आ गया अपने पास माइनस का 1/2। अब नेक्स्ट देखो इसमें तीसरा पद अपने पास क्या है माइनस का 1, और इस 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 2/2, और 2/2 यानी 1, तो ये आ जाएगा -1 और +1, कितना आ जाएगा -1 प्लस का
1, -1 और प्लस का 1 कितना बन जाता है 0, कितना बन जाता है 0। नेक्स्ट देखो, अभी है अपने पास -1 प्लस के, ये हो जाएगा 3 का ऊपर गुणा, तो बन जाएगा 3/2, तो -1 प्लस 3/2, -1 प्लस 3/2, वही काम करना है। एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, 2 में 1 का भाग 2, 2 का -1 के साथ गुणा -2, निशान किसका प्लस का, 2 में 2 का भाग 1, 1 का 3 के साथ गुणा 3, कितना बचेगा माइनस का 2 है प्लस का 3 है, बचेगा प्लस का 1/2। नेक्स्ट पद कितना आ जाएगा प्लस का 1/2। तो इस एपी के अपने पास 4 पद के आगे -1, -1/2, 0 और 1/2। अब देखते हैं अपने पांचवा प्रश्न। पांचवा क्या है, पांचवा है ए का मान अपने को दिया हुआ है, ये देखो पांचवा ए का मान दिया है अपने को -1.25 यानी -1.25, और सारवंतर कितना दिया है, अर्थात डी का मान कितना है -0.25। लिख लेते हैं। पांचवें प्रश्न में हमें दिया गया है, पांचवें में ए बराबर हमें दिया है माइनस का 1.25 और डी बराबर दिया गया है 0.25। ये माइनस का ही है, दोनों ही माइनस के हैं, ये देख लो, ए का -1.25 और डी का -0.25। इसे लिख लेते हैं अपने, ये है माइनस का, इसका मतलब इस बार भी घटेगा, देखते जाओ। तो अब अपने एपी का रूप क्या होता है, एपी क्या होती है, एपी ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d और चौथा पद ए प्लस 3d। प्रत्येक में ए का मान और डी का मान रखते जाओ और हल करते जाओ। सबसे पहले अपने ए का मान रखेंगे, ए का मान कितना दिया गया है हमें 1.25 माइनस का 1.25, दूसरा पद क्या हो जाएगा माइनस का 1.25 प्लस ये माइनस का क्या आ जाएगा 0 माइनस का 0.25, फिर प्लस का निशान, नहीं ये हो गया ना। अब देखो इधर आगे वापस ए का मान, इसके लिए 1.25 प्लस 2 गुणा माइनस का 0.25, फिर रखो तीसरे के लिए यानी चौथे पद के लिए रखो, तो इसका आ जाएगा -1.25 प्लस 3 गुणा 0 माइनस का 0.25। अब इनको गुणा कर लो और हल करके लिख दो। पहला पद क्या आ जाएगा माइनस का 1.25, दूसरा पद हो जाएगा ये प्लस माइनस हो गया, माइनस का 1.25 प्लस ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे और निशान माइनस का आएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 1.50। आप अलग से इनको जोड़ के देख सकते हो, -1.25 जोड़ने के लिए दशमलव के सीध में दशमलव आता है 0.25, 5 और 5 10 का 0 हाथ से लगी 1, 2 और 2 4 और 1 हाथ से वाला 5, दशमलव की जगह दशमलव और 1 का 1, ये दोनों माइनस किया तो माइनस लग जाता है, कितना आएगा -1.50। नेक्स्ट पद के लिए अब ये कितना हो जाएगा -1.25 और इसके प्लस में है, इसके 2 का गुणा होगा, जैसे ही माइनस के 0.25 को गुणा करेंगे 2 से, तो ये बन जाएगा 2 5 10, अस्सी लगी 1, 2 2 4 और 1 5, पॉइंट का पॉइंट और 0, ये कितना बन जाएगा माइनस का 0.50। तो अपने 1.25 में माइनस के 0.50 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 1.75, और इधर ये 1.25 में ये 25 3 75, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का
ये बन जाएगा माइनस का 0.75 और इधर है माइनस का 1.25। ये दोनों जुड़ के ये बन जाएंगे माइनस के 2.00। इस प्रकार अपने एपी के 4 पद आ जाएंगे। पहला पद क्या होगा, माइनस का 1.25, दूसरा पद होगा माइनस का 1.50, तीसरा पद होगा माइनस का 1.75 और चौथा पद होगा अपना 2 माइनस के 2। अपने 2 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न क्या है समांतर श्रेणी का। तीसरे प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित, तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। अब आपको इसमें करना क्या है, प्रथम पद लिखना है और सार्व अंतर लिखना है। कैसे ज्ञात करते हैं, प्रथम पद क्या होता है, पहला पद इसका प्रथम पद होता है, तो लिख दो। पहले के लिए देखते हैं, तीसरे का पहला है 3, तीसरे में पहले में जो आपने को समांतर श्रेणी दी गई है वो दी गई है 3, 1, -1 और -3। तो इसका पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद, इसका पहला पद वो हो जाएगा 3। अब इसका सार्वंतर ज्ञात करते हैं। सार्वंतर कैसे ज्ञात किया जाता है, सार्वंतर, सार्वंतर, सार्वंतर को डी से अपने लिखते हैं। क्या होता है बेटा, a2 - a1, क्या होता है a2 - a1। और ये समांतर श्रेणी कब होती है, जब a3 - a2 बराबर हो। रखो फिर, अब a2 का मान रखो। इस समांतर श्रेणी में आपको a2 का मान क्या दिख रहा है, a2 का मान 1 है, 1 रखो। और a1 का मान कितना है, 3 है। तो 1 - 3 कितना बन जाएगा, 1 में से 3 जाएंगे, माइनस के 2 बचेंगे। अब इधर से देख लो, a3 का मान कितना है, माइनस का 1 है, और a2 का मान कितना है, प्लस का 1 है। अपने घटाना है तो माइनस का निशान पहले से था, a2 का मान 1 रख दिया। ये कितना बन गया, माइनस का 2। सार्वंतर समान है ना, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी होगी और इसका सार्वंतर कितना होगा, सार्वंतर, सार्वंतर कितना होगा, वो होगा -2। प्रथम पद अपने 3 निकाला था और सार्वंतर कितना है इसका, -2 आया। देखते हैं दूसरा, इसका दूसरा देखें, दूसरा क्या दिया गया, -5, -1, 3, 7। ये हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है जिसका प्रथम पद आप सभी जानते हो, पहला पद इसका प्रथम पद होता है जिसे अपने a से लिखते हैं। a बराबर कितना आ गया इसमें, -5, यानी इसका प्रथम पद क्या है, -5। सार्वंतर, सार्वंतर, सार्वंतर यानी d बराबर a2 - a1, a2 - a1। a2 का मान रखो, a2 का मान कितना है इसमें, -1। माइनस करना है आपको कितना इसमें से, a1 का मान कितना है, -5। अब -1 माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, प्लस के 5, माइनस का 1 प्लस का 5 कितने बचेंगे, प्लस के 4। तो इसका सार्वंतर कितना होगा, सार्वंतर, सार्वंतर d बराबर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो तीसरा, इसका तीसरा देखिए, तीसरा है 1/3, दूसरा पद है 5/3, तीसरा पद है 9/3 और चौथा पद है 13/3। आपको क्या करना है, पहला पद तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, इसका पहला पद क्या होगा, तीसरा मैं एक बार और लिख देता हूं। तीसरा पद 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, इस प्रकार श्रेणी चल रही है। इसमें पहला पद आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, कितना होगा पहला पद, a का मान कितना होगा इसमें, 1/3 होगा। पहला पद ही पहला पद होता है बेटा, तो पहला पद कितना होगा इसमें, 1/3 होगा। अब नेक्स्ट आपको सार्वंतर ज्ञात करना, सार्वंतर,
सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1। मान रखते जाओ। A2 का मान कितना है इसमें? A2 का मान 5/3, यहाँ से रख लो। A2 का मान 5/3, ये रहा A2 का मान। दूसरा पद 5/3 माइनस पहला पद कितना है? 1/3। 5/3 में से 1/3 घटाना है, एलसीएम कितना आएगा? 3 और 3 का एलसीएम 3 आएगा। 3 में 3 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 का 5 के साथ गुणा 5, निशान माइनस का। 3 में 3 का भाग 1, 1 का 1 के साथ गुणा 1, कितना बचेगा? 5 में से 1 गया, 4/3। इसका सार्वंत्र कितना आएगा? 4/3। नेक्स्ट चौथा देखते हैं। इसका चौथा क्या है? समांतर श्रेणी देखिए क्या, देख लीजिए। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 लिख लेते हैं। एक बार फिर से लिख देता हूं मैं। 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9, ऐसे आगे चलते जाए। अब पहला पद तो हमें पता है, प्रथम पद A बराबर कितना हो जाएगा? 0.6 और दूसरा पद 1.7 है, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है? आप सार्वंतर ज्ञात। सार्वंतर D बराबर A2 माइनस, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, A2 माइनस A1 रखो बेटा मान। इसमें A2 का मान कितना है? 1.7 और माइनस 0.6, घटा दो इसमें से। 7 में से 6 गए 1 में से 0 गया 1, कितना मान आएगा? इसका सार्वंतर कितना आएगा? D बराबर 1.1। आप जांच भी कर सकते हो आगे। 1.7 में 1.1 जोड़ के देखना, 2.8 ही बनेगा। समांतर श्रेणी है ये तो अपने को प्रश्न में दिया हुआ है, इसलिए अपने जांच भी नहीं करनी है समांतर श्रेणी है या नहीं है। अपने को सिर्फ और सिर्फ इसमें प्रथम पद जो पहला होता है वही प्रथम पद होता है, वो लिखना है, और उसके बाद अपने को सार्वंतर ज्ञात करना है। और सार्वंतर दूसरे पद में से पहला पद घटा के ज्ञात करते हैं। तो आज अपन ने दूसरा और तीसरा 2 प्रश्न किए 5.1 के। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर मेरे समझाए हुए प्रश्न अच्छे से समझ आते हैं और मेरे वीडियो अगर आपको देखने में अच्छे लग रहे हैं, किसी शैली में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और जो भी कमियां हो वो प्लीज़ हमें अवगत जरूर करवाएं। कमेंट के माध्यम से आप हमारी कमियां आप हमें बता सकते हो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उन कमियों में सुधार कर सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।